हरे कृष्णा एवरीवन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइदर गेट करेक्टेड और गेट रिजेक्टेड। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है आइदर यू गेट करेक्टेड और यू विल बी रिजेक्टेड। तो दिस इज अ लॉ। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में से और हाउ इट इज रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। आज हम इसको बहुत स्पेसिफिकली देखेंगे। तो कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 8 जो है हमें ये बताएगा। पर उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 8 पे जाते हैं। तो क्या है? ना ही प्रपश्यामि मम औद्याय यत् चोक्षम उच्छानम इंद्रियाणाम अवपय भूमव अस्पतम रिद्धम राज्यम सूरनाम अपि छिदपत्यम। इसका अर्थ है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं क्या आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी पर निष्कटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं हो सकूंगा। तो यहाँ पहले जो हम लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि कैसे जो अर्जुन है, ही इज हैविंग दैट अर्जुन मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जहाँ वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और अब जो है उनका ब्लैकआउट हो गया और अब उनको एक चीज चाहिए जिससे वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, प्रॉपर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहीं पे जो अब जो ये नेक्स्ट श्लोक है ये हमें बताता है। नाउ अर्जुन इज लाइक कि कृष्णा तुम, मैं क्यों मारूं, ऐसा आप इतने पावरफुल हो तो आप मार दो इन लोगों को। ठीक है, आप इन सबको मार दो, आप मेरे पे क्यों ये बर्डन डाल रहे हो। सो हम भी कभी कभार क्या करते हैं, जो काम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी और को देने का प्रयास करते हैं। यार तू कर देना, क्या फर्क पड़ता है, मैंने किया तूने किया एक ही बात। तो अर्जुन भी उसी वे में है। जब वो देखते कि कृष्णा इज नॉट बजिंग इन, वो उनके इस चीज के लिए सहमति ही नहीं दे रहे, तब अर्जुन क्या करते हैं, गेम नंबर 2 करते हैं कि चलो एटलीस्ट इसने मुझे कहा तो मैंने किया। तो अब अर्जुन क्या है, सारी चीज कृष्णा पे डाल रहे हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। तो अब यहाँ पे जो कृष्णा है वो कह रहे हैं, अच्छा तुम मुझसे जानना चाहते हो तो मैं कौन हूं। तो अर्जुन कहते हैं, आप फ्रेंड हो मेरे। तो कहते फ्रेंड से तो सिर्फ सलाह ली जाती है ना, सलाह में तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ फाइट करो, तो तुम मेरे से इतना डिटेल क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो, मैं कौन हूँ। देन अर्जुन से कि ठीक है, आई सरेंडर टू यू, मेरे को गुरु चाहिए और मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु तो निर्देश देता है, आदेश देता है, क्योंकि अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि जो काम करना बिल्कुल जीरो कर गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ब्लैकआउट हो गया है। सो आप मुझे बताइए व्हाट शुड आई डू। तो मैं जो हूँ आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, आई वांट टू सरेंडर टू यू। तो कृष्णा फिर भी चेक करते हैं, फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि अब तुम मुझको एज अ गुरु बनाओगे। तो मतलब कृष्णा इज चेकिंग हिज सरेंडर कि आप जाओ ना, आपके कुल गुरु तो वेद व्यास जी हैं। जब भी कंफ्यूजन हुआ है, जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों ने वेद व्यास जी को याद किया है, तो गो एंड हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम वेद व्यास जी, उनसे जाके करो ना। अब बैटल फील्ड में एकदम जब एग्जाम लिखना है तो आप टीचर से जाके नहीं पूछोगे ना, मैम आपने ये क्वेश्चन क्लास में समझाया था, उस समय समझ नहीं आया, अब बता दो। सो दैट इज नॉट अ राइट टाइम। तो अर्जुन कहता है ये मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वेद व्यास जी क्या है, हर बार जब भी कुरु डायनेस्टी में कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो वेद व्यास जी आए थे। ठीक है, जो
धृतराष्ट्र है और जो पांडु थे वो वेद व्यास जी के ही जो पुत्र थे। बेसिकली ही वाज लाइक जिसको कहते हैं अडॉप्टेड फादर हु वाज आस्क्ड टू इम्प्रेग्नेट द वाइफ। ठीक है, किसी उनके ब्रदर की वाइफ को इम्प्रेग्नेट करने को कहा गया था। और तब जो थे धृतराष्ट्र जी और पांडव आए। और अभी भी जब ये वॉर की सारी सिचुएशन चल रही थी तब भी वेदव्यास जी ने आके धृतराष्ट्र को, अच्छा जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब भी वेदव्यास जी ने आके धृतराष्ट्र को कहा था either you abandon your son or you have to abandon your kingdom। तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने में इसका हाथ रहेगा। तब भी धृतराष्ट्र जी माने नहीं थे और उन्होंने कहा आई विल सी, हम इसे ऐसे संस्कार नहीं देंगे एंड जो भी उन्होंने कहा। फिर जब बैटल हुआ फिर वेदव्यास जी आए और फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने सन को कंट्रोल कर लो, नहीं तो अब ये बैटल इनएविटेबल है। और जब मैंने तुम्हें कहा था अपने सन को छोड़ने के लिए तब तुमने कहा था वी विल मैनेज, नाउ इट इज अ टाइम टू मैनेज, अब करो तुम मैनेज, तुम कह रहे थे। तब धृतराष्ट्र ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मेरी सुनता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी, धृतराष्ट्र के अंदर वो लस्ट था। ठीक है, फिर जब धृतराष्ट्र, जब वॉर शुरू हो गया तब वेदव्यास फिर आए, कहते सिंस तुमने मेरी बात नहीं मानी, नाउ यू सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, मैं तुम्हें आंखें प्रोवाइड करता हूँ। तब धृतराष्ट्र का नहीं, मुझे मत प्रोवाइड करो, मुझे देखना ही नहीं है, ये संजय है, संजय को प्रोवाइड करो, वो मुझे बताएगा। तो कृष्णा जो है उसी चीज को कह रहे हैं कि आप जो है, वेदव्यास हैज बीन इन योर फैमिली और ही इज योर गो टू गुरु, तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हो। तब अर्जुन ये वाला बोलता है, कहता है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग अभी जो प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में कैन नॉट सैटिस्फाई मी, मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो गई। सो इस अर्जुन के बिहेवियर से हमें सीख रहे हैं कि अर्जुन अब इस स्टेज पे आ गया है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी वीकनेस और ही इज सेइंग कि आई वांट टू गेट करेक्टेड कृष्णा, नाउ यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद मी। ठीक है, वो कह रहे हैं अब मुझे आप ठीक करो, मैं गलत हूँ, मेरा डिसीजन सही नहीं है। अगर मैं भागता हूँ इट इज ऑलवेज अ लूज लूज सिचुएशन, अगर मैं फील्ड छोड़ के भाग जाता हूँ तो ये जो सामने वाले लोग हैं ये नहीं सोचेंगे कि कंपैशन से चला गया, कि हाय भाइयों को मारेगा, गुरु को मारेगा, दादे को मारेगा, वो ये सोचेंगे कि डर गया, देखो रन छोड़ मैं बन जाऊंगा। और अगर मैं हार जाता हूँ या मर जाता हूँ तो मैं अपनी लाइफ गवा दूंगा लूज सिचुएशन। और यदि मैं इन लोगों को मार देता हूँ और फिर किंगडम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, तो मेरे को डर है कि इतना पाप हो जाएगा, मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब हाउ विल आई लिव विद इट कि मैंने अभीष पितामह को मार दिया, अपने टीचर को मार दिया जिन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई, तो मैं कहाँ रॉन्ग हूँ। मैं हर चीज स्पेकुलेट कर रहा हूँ। और अगर आज हम एज अ थर्ड पर्सन और अगर हमें भगवान कृष्ण का और गीता का ज्ञान ना हो तो हम कहेंगे यस अर्जुन इज सेइंग राइट ना, बीइंग ह्यूमन तो इसे ही कहते हैं ना, तो ये गलत कहाँ पे है। पर अर्जुन इज सेइंग कि जब कृष्णा कह रहे नो व्हाट यू आर थिंकिंग इज बैड, ये जो है ये दुर्बलता है, ये इम्प्योरिटीज है, दिस इज लाइक इम्पोर्टेंट, यू आर एन इम्पोर्टेंट गाय, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट। तब अर्जुन ईगो में नहीं आया, कैसे बोल रहे हो, मैं तो यहाँ काइंडनेस से बोल रहा हूँ, मैं कंपैशन। अर्जुन इज ट्राइंग टू गेट करेक्टेड ओवर हियर। सो हम जब तक ये नहीं करेंगे कि हाँ हम गलत है ही नहीं, तब तक कोई अगर हमें सही भी करेगा तो वो हमारे ईगो पे हर्ट होता हुआ लगेगा कि वी हैव टू गेट करेक्टेड। इवन वेदव्यास जी जो थे, जो कुरु फैमिली के गो टू गुरु है, उनके पास भी जब उन्होंने सारे वेदास लिख दिए, ठीक है 4 वेद हैं, उन्होंने 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, still he was not having that satisfaction in his heart कि मेरा कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, I need that correction, क्या मिसिंग है। तो जब आपके हार्ट में आएगा, जब आप प्रॉब्लम स्टक होते हो एंड यू नीड हेल्प, तो आपके हार्ट में जब आएगा ना यू नीड अ करेक्शन हेयर, आपको यहाँ पे ठीक होना है, कोई मिल जाए आपको ठीक करने के लिए। या अगर आप यही सोचते रहोगे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, इससे क्या होता है, मेरा पॉइंट तो कन्वे हो गया ना, मेरी चीज तो कन्वे हो गई ना, ये सारी चीजें सीख के क्या होना है, क्या डिटेल्स में जाने का क्या फायदा, देन यू आर रॉन्ग, तब आप कभी भी करेक्ट नहीं होगे। तो वेद व्यास जी वाज आल्सो फीलिंग दैट करेक्शन होना चाहिए, कुछ आई एम मिसिंग। तब नारद मुनि जो वेद व्यास जी के गुरु थे, बद्रिक आश्रम आते हैं जहाँ वेद व्यास जी रहते हैं, तो हम आपने बद्री नारायण देखा होगा। सो बद्री नारायण से ऊपर है वेद व्यास जी का किंगडम, जहाँ पे यू नो द टेम्परेचर इज माइनस, लाइक इतना आइस है, और वहीं पे सरस्वती नदी भी अभी भी बह रही है, और वहां पे जो
मतलब वहीं पे जो है वेद व्यास जी आज भी रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि सी आपके अंदर वो संतोष इसलिए नहीं आ रहा, आपने वेद लिख दिया, आपने सब लिख दिया, बिकॉज कोई भी ऐसा आपने ग्रंथ नहीं लिखा इन विच यू डिस्कस द भगवान कौन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। तो यू आर मिसिंग दैट टेस्ट इन योर लाइफ, और वो तभी आएगा व्हेन यू राइट समथिंग अबाउट कृष्णा। तो तब वेद व्यास जी ने 10 अवतार में श्रीमद् भागवतम लिखी, एंड देन ही फेल्ट सेटिस्फाइड। नहीं तो वेद व्यास जी भी तो कह सकते थे ना नारद मुनि को, आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो वेदास लिखे हैं, कैसे ये धरती चल रही है, पूरा कॉस्मोस चल रहा है, मेरा लिखा, आप मेरे उसको आके आप चैलेंज कर रहे हैं। यू शुड हैव सेड नहीं नहीं तुमने तो बहुत अच्छा लगा है, यू शुड हैव पैटेड माय ईगो रादर देन यू आर पॉइंटिंग माय मिस्टेक ओवर हियर। तो ऐसे थोड़ा ना होता। आप तो कहते नहीं नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, इंडाइजेशन हो रहा होगा, इनो ले लो, ये ले लो। आपने तो सीधा आके ये लिख दिया कि तुम्हारी जो राइटिंग्स है वो इनकम्प्लीट है। तो वेद व्यास डिडंट सेड लाइक दैट, उन्होंने कहा नहीं मुझे करेक्शन चाहिए। सो मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, एंड इट इज वेरी एम्बैरेसिंग बट स्टिल आई विल शेयर। ऐसा था, आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्पेलिंग्स, ठीक है। और बचपन में मुझे डिक्टेशंस तो लिखनी बड़ी ही खराब लगती थी, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। तो क्या हुआ, मैं वो डिक्टेशन स्किप करती थी या चीट कर देती थी, कि इवन अगर इतना मेरे को स्पेलिंग वाज लाइक वेरी डिजास्टर फॉर मी, ठीक है। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था और मेरे को पॉइंट भी नहीं लगता था। मेरे को लगता था इफ आई एम कन्वेइंग माई मैसेज और मेरा वर्ड अगर इफ इट्स नॉट स्पेलिंग राइट, और अगर वो मेरा मैसेज कन्वे कर रहा है, तो व्हाट्स द बिग डील कि मैं उसमें इतना ज्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करके उसको सही करूं। सो व्हेन वाज आई वाज इन माय हाई स्कूल, और हाई स्कूल में मैं टीचर के सामने बैठी हुई थी, इट वाज माय कोचिंग क्लासेस, एंड उसमें आप ये मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स का तैयारी करते हो, सो आई वाज राइटिंग माय नोट्स, ठीक है। ठीक है, मेरे नोट्स से मैंने पढ़ने, किसी का कोई वो नहीं है, तो मैं टीचर के नोट्स लिख रही थी। एंड इट वाज लाइक कि वो टीचर टेबल पे बैठा हुआ था और मैं उसी चेयर पे बैठी थी, एंड ही कुड, माय कॉपी वाज इनवर्स, लेकिन ही कुड रीड आउट व्हाट आई वाज राइटिंग। और उस समय ही ब्लास्टेड मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने मेरी स्पेलिंग्स का इतना मिस्टेक बनाया, इतना मेरा फन क्रिएट किया कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को इसका स्पेलिंग नहीं आता, इसका स्पेलिंग नहीं आता। सो ही रोट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड कि देखो ये स्पेलिंग ऐसा है। और फिर दूसरी क्लासेस में भी जाके मेरा मजाक उड़ाया गया, एंड आई फील सो बैड। और आप टीचर है उसके सामने बोल। पहले मैं अपने आप को करेक्ट करना ही नहीं चाह रही थी। सो व्हेन आई वाज नॉट रेडी टू करेक्ट माई सेल्फ, वो इतना सब पाइल अप हो गया कि 11th क्लास में आई वाज स्टडीइंग मेडिकल, और आई वाज एम्बैरेस्ड ऑन द फेस कि भैया तुम मेडिकल कर रहे हो, तुम्हें लिखना ही नहीं आ रहा, तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आ रही जो बेसिक 5th 6th के बच्चे को आती है। सो व्हेन आई टुक दैट, और मैंने वो हार्ड पिल खाया एज एन एम्बैरेसमेंट लेके, वो मेरे को दवाई खानी पड़ी। आई वर्कड ऑन इट एंड आई इम्प्रूव्ड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो मैं अपनी लाइफ का दे रही हूँ। नाउ आई एम वेरी गुड विद स्पेलिंग्स, आई एम वेरी गुड विद ग्रामर, आई कैन राइट एनीथिंग एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ठीक है। पर यही अगर मैंने पहले कर लिया होता, तो अगर मैंने अपने आप को उस समय करेक्ट कर लिया होता जहां इट वुड हैव बीन अ बेसिक थिंग कि हाँ आपको करना है, देयर आई शोड माई ईगो, नहीं नहीं आई एम कन्वेइंग माई पॉइंट ना, तो मेरे को करेक्शन का जरूरत ही क्या है। सो इफ यू फील लाइक दैट, तो आप अपना ह्यूमन बर्थ भी वेस्ट कर दोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है, आपका गुड एजुकेशन चल रहा है, आपका सब सही चल रहा है, एंड यू फील यू नॉट नीड नो करेक्शन। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहुत सक्सेसफुल हो चुके हो, आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, और आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, घर में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन यू डोंट नीड करेक्शन, लाइफ चल रही है, इट्स ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन है, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसी चीज चल रही है। तो आपने ये देखना है कि करेक्शन अगर आप उस समय नहीं लेते, कि आपको उस समय आपको अपने आप को करेक्ट करना है, अगर आप उस समय नहीं देखते, तो फिर यू विल नेवर बी करेक्टेड ना, वो लाइफ टाइम तो वेस्ट हो गया। फिर लाइफ के एंड में आपको रिग्रेट होगा, यार मैंने तो जिंदगी नहीं जी, लाइफ का गोल क्या है। फियर रहेगा कि हाय अब मेरे को मरना पड़ेगा, मैंने इतना बड़ा एम्पायर किंगडम खड़ा कर रखा है, अब नेक्स्ट क्या, फियर ऑफ अननोन रहेगा। तो अगर आप अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे, तो लाइक फॉर मी स्पेलिंग्स, आई वॉज गिवन अ चांस, ठीक है, मैंने अपने आप को करेक्ट किया, आई एम गुड, पर हर बार आपको वो करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा ना। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, लाइफ के बिग गेम्स में आपको करेक्शन का चांस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे अब
कृष्णा चेक करे अर्जुन को, एंड अर्जुन इज अ सुपीरियर वॉरियर, उसके पास सब चीज है। अर्जुन भी यहाँ पे ईगो नहीं दिखा रहा। ही सेज नो करेक्ट मी कृष्णा, मतलब अर्जुन के पास बेनोवेलेंस है, उसके पास सारे वॉरियर्स, मतलब उसकी इतनी सारी पत्नियां, वो इतना हैंडसम है और उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और वो कह सकता था हाँ तो मैं चला जाता हूँ ना, मेरे को नहीं मारना इन लोगों को, पर ही इज रेडी टू गेट हिमसेल्फ करेक्टेड। तो ये पूरी चीज इस पे आती है कि आप अपने आप को कब करेक्ट करना। अगर करेक्ट नहीं करोगे तो ठीक है, आपको हर बार कोई आके नहीं बोलेगा कि हाँ, आपका मजाक उड़ेगा, डेफिनेटली उड़ेगा, लेकिन लाइफ कई बार आपको ऐसा चांस भी नहीं देगी कि आप इतने नीचे चले जाओगे कि इट्स जस्ट एट एंड ऑफ अ लाइन, ठीक है। डेथ हो गई तो उसके बाद क्या, फिर 84 लाख योनियों में घूमोगे, फिर करेक्शन क्या है, फिर तो 84 लाख चांसेस के बाद एक चांस मिलेगा जिसमें आपको फिर वो करेक्शन का मौका मिलेगा। सो वी हैव टू वर्क कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं शास्त्रों में से बहुत सारी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। अब whom टू गेट करेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, एक ये भी पॉइंट आता है, ठीक है, मुझे करेक्शन चाहिए तो आप किस बंदे को अप्रोच करोगे कि आपको वो बंदा करेक्ट करे, ठीक है। यू कैन नॉट गो टू टॉम डिक एंड हैरी प्लीज करेक्ट मी, है ना, क्योंकि लोगों का परसेप्शन क्या है, कई लोग आपसे जलते होंगे तो वो आपको कह देंगे अरे यार तू तो ऐसे ही है, ये सही नहीं करता, वो आपका भला नहीं चाहते, जलते हुए में आपसे गलत वो बोल देंगे। सो ऐसा हुआ था एक बार, एक नया नया पेंटर था, वो बड़ी नई पेंटिंग सीखा और उसने बहुत ब्यूटीफुल एक पेंटिंग ड्रॉ करी और उसने ना एक सेंट्रल मार्केट के बीच में अपनी पेंटिंग जो है लगा दी, एंड देन ही रोट कि बताओ इसमें क्या क्या गलतियां हैं, एंड इट वाज अ वेरी प्रिटी पेंटिंग। सो वहां पे जितने, और उसने एक पेन रख दिया, रेड पेन रख दिया, और जब वो शाम को आया वापस पूरे दिन के बाद तो उसको वो पेंटिंग ही नहीं दिखी, उस पर सारी जगह रेड मार्क था, हर जगह किसी किसी के साइन थे और सबने अपने रेड मार्क रखे हुए थे, 0 यहाँ गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड हो गया और वो रोने लगा। वो अपने टीचर के पास गया कि आपने मेरे को सिखाया क्या है, लुक माय पेंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकल्स, जिनको मैं, फिर मेरा करियर क्या है, मेरा देखो मेरी पूरी पेंटिंग रेड रेड कर दिया उन्होंने। सो उनके टीचर ने कहा कि व्हाट नोट यू रोट, उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरी पेंटिंग में अगर कोई भी खराबी है तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा, पर क्या हुआ, तो ये मार्क हो गया। तो उनका टीचर ने कहा तुम यही पेंटिंग दोबारा बनाओ और नोट लिखना कि अगर तुम्हारी पेंटिंग में जो खराबी है उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। आपने रेड मार्क तो कर दिया कि ये गलत है, यहाँ पे नहीं है, बट उसको करेक्ट कर देना। ही रोट इट और उसने फिर वही सेंट्रल मार्केट में लगा दिया, एंड ही वाज, उसका हार्ट बड़ा धक धक कर रहा था, एंड एंटायर डे ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज पेंटिंग कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। जब वो शाम को गया, इट वॉज द सेम पेंटिंग, उस पर कोई मार्क नहीं था। तो आप अगर लोगों को कहो कि गलतियां निकालने, तो लोगों के पास तो वेला टाइम है, वो तो आपकी गलतियां निकाल देंगे, पर कौन आपको करेक्ट कर सकता है, एक्चुअल करेक्शन कैसे होगा, तो आपको किसको अप्रोच करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप किसी को भी नहीं कर सकते, एनीवन कैन बी एनवियस ऑफ यू, एनीवन कैन बी गुस्सा हो सकता है, किसी की कोई बचपन की दुश्मनी होगी वो भी आपको नीचे खींचने के लिए बोल सकता है। सो यू नीड अ वेरी पर्सन, यू नीड अ न्यूट्रल पर्सन इन योर लाइफ हु कैन करेक्ट यू, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले और कुछ स्टोरीज करने के पहले लेट्स हम ये इसका जो तात्पर्य है वो पढ़े और लेट्स सी कि वो हमें और क्या रिवील करता है, ठीक है। श्लोक नंबर 8, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। तो ये हमें बता रहा है कि कैसे हमें एक गुरु चाहिए, एक ट्रू गुरु चाहिए जो हमें करेक्ट कर सके, क्योंकि अर्जुन हैज ऑल द पावर्स बट स्टिल वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसकी तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखा दे रही है, मतलब उसके शरीर को सुखा रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है।
सो शैक्षिक ज्ञान होता है द एजुकेशन यू गेट, आप कितने, आपके पास जितनी डिग्रीज है, ठीक है। विद्वत्ता होता है आपका इंटेलिजेंस, द सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस जो आपके अंदर है। उच्च पद होता है आपका डेजिग्नेशन। तो ये सब भी जो है जीवन की समस्याएं हल करने में, मतलब दीज आर नॉट द थिंग्स यू गो फॉर कि आपकी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उनको सॉर्ट करने के लिए। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावित होते हैं वही एक मात्र प्रमाणिक गुरु हैं और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व तो हो, चाहे वह जिसकी भी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। मतलब अगर आपको ऐसा थर्ड न्यूट्रल पर्सन मिल जाता है जो गुरु बनने का है, जिसने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है और लाइफ के एक्चुअल सॉल्यूशन को एक्सपीरियंस किया है, तब आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना कि वो किस जाति का है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका उसका बैकग्राउंड क्या है। वो गुरु है आपका। गुरु मतलब गुरु, ठीक है। गुरु मतलब समवन हु इज हेवी। गुरु का अगर आप संस्कृत में वो करो तो गुरु का मतलब होता है जो हेवी होते हैं, जो आप पे बहुत हेवी गिरते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको कभी भी आपके ईगो को फ्लैटर नहीं करेंगे, कभी भी हाँ हाँ नहीं करेंगे। वो बताएंगे एग्जैक्टली देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ईगो है, तुम इसको ओवरकम करो। जैसे मेरे टीचर ने मेरा फन निकाल के, फन करके मेरे को ये बता दिया कि भैया अगर तुम्हारे पास अच्छा है, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, तो तुम्हारा अगर ये वीक पॉइंट रहेगा तो यू विल बी लाफ्ड ओवर, ठीक है। सो ही केम एज हेवी ऑन मी, मेरा मजाक उड़ा के, एंड इट शैटर्ड मी दो, पर उसने मेरे को चीज को हिलाया। एंड आई डोंट फील रिग्रेट कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ, ठीक है। उस समय गुस्सा आया, लेकिन टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट टीचर कि उन्होंने ये किया। तो मैंने अपने लूप होल्स पे, अपनी वीकनेसेस पे वर्क किया, जो मैं अपने ईगो से जस्ट उसको शैटर ऑफ कर रही थी, शेव ऑफ कर रही थी कि नहीं नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो गुरु जो होता है बहुत हेवी होता है। फिर वो गुरु कोई भी हो सकता है। कि वह विप्र किबा न्यासी शूद्र के न नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति का, जन्म शूद्र का हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। क्योंकि हमारी लाइफ की जो 4 प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, वो हमारी कोई भी एजुकेशन सिस्टम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जस्ट हमारे टेम्परेरी एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेटल करने के लिए है कि हाँ चलो एजुकेशन हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो तुम्हारे पास घर होगा, अच्छा बेडिंग होगा, अच्छा फूड होगा, तो तुम्हें उस मतलब इट इज मेकिंग आर टेम्परेरी, जो हमारा यहाँ पे टेम्परेरी लाइफ टाइम है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए। बट एजुकेशन सिस्टम डज नॉट आपको हमेशा डिसीज से बचने का नहीं बता सकता ना। कोई इंजीनियर हो, आपके पास कितनी सारी डिग्रीज क्यों ना, पीएचडी क्यों ना, कोरोना आके ये नहीं कहेगा वो ही इज अ पीएचडी डॉक्टर, इसको नहीं इफेक्ट करना चाहिए, ये कंट्री के लिए बहुत ज्यादा ही इज यूजफुल। ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा ना। कोई डिसीज आएगा, कोई डेथ आएगा। अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो अपना जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो तो वर्क करेगा ना। इफ ओल्ड मैन जम्प्स फ्रॉम अ 14 स्टोरी बिल्डिंग, या छोटा सा बच्चा 3 years ओल्ड बच्चा जंप करे, ग्रेविटी ये तो नहीं कहेगा ओ इस छोटे बच्चे को पता नहीं था, बेचारा जंप कर रहा है, ही सो क्यूट, मेरे को नहीं वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप करते हो, आपको कोई इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती ना। बट when you are कृष्ण भावामृत, when you are कृष्ण कॉन्शियस, तो तब आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो आप लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, ठीक है। आप जो प्रॉब्लम्स को, जो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, पेन कर रही थी, आपका लाइक थिंकिंग थॉट ले रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या करो, उसको इस नजरिया बदल देती है, ठीक है। आपका नजरिया इस तरह बदल देती है कि आपको वो प्रॉब्लम जो पहले फुटबॉल की तरह लग रही थी वो अब आपको टेनिस बॉल की तरह लगी। सो दैट प्रोवाइड्स यू एन इम्यूनिटी। सी, आप अपने सर्कमस्टांसेस नहीं बदल सकते, ठीक है। आप कहो कि मैं इंडिया में दिल्ली में इतना कोरोना है, लेट मी फ्लाई अवे। अरे कहाँ जाओगे, इट्स अ पेंडेमिक। हर कंट्री, एवरी कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय इट।
ठीक है, आप कहाँ जाओगे? तो आप अपनी सिचुएशंस और सराउंडिंग्स नहीं बदल सकते, आप अपने इन लॉज नहीं बदल सकते, आप अपने रिलेशनशिप नहीं बदल सकते, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स नहीं बदल सकते, आपके फ्रेंड्स जो आपको स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, आप उनसे इंटरेक्शन, आपके टीचर्स, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। व्हाट कंट्रोल वी हैव, द कंट्रोल वी हैव इज टू, हम अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप अपना नजरिया बदले। ठीक है, तो अर्जुन भी यहाँ सर्कमस्टांसेस बदलने का बहुत चाह रहा है कि ना होए, कि ट्राइड की वॉर ना होए, कृष्ण ऑल्सो ट्राइड की वॉर ना होए, लेकिन क्या हुआ, वॉर तो हुआ ही हुआ ना। अब अर्जुन को खुद को बदलना है, उसको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, और क्योंकि उसको वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, थॉट ही नहीं है कि कैसे बदला जा सकता है, उसके सामने फुटबॉल जैसी प्रॉब्लम है, अब उसको टेनिस बॉल करने के लिए ही इज अप्रोचिंग कृष्णा। सो आगे हम पढ़ते हैं। षट्कन निपुण विप्रो मंत्र तत्व विषादरः अवैष्णवो गुरुन् सयाद वैष्णवा श्रपच्युतः गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा गया है। संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाता, तो अर्जुन ये नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, मतलब किसी भी टाइम प्रलय आ सकती है, एवरीथिंग कैन गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर अर्जुन ने भी सारी चीजें कर दी ना कि मेरे को पूरे वर्ल्ड का अनराइवल्ड किंग बना दो, ठीक है, या मुझे स्वर्ग में इंद्र का पोस्ट दे दो, तब भी मेरी जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने खड़ी है ना, दे कैन नॉट हेल्प मी आउट। तो जब हमारे सामने भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारा एजुकेशन जो हमने हमारी डिग्रियां करी हुई हैं, अब मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरे पास कोई डिफिकल्ट कोरोना केस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए घर में प्रॉब्लम हो जाए, या मेरा पेशेंट मेरे को उल्टा बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं क्या कहूंगी, भैया मैं डॉक्टर हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप, या एक्सीडेंट हो जाए, नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, आप एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो नथिंग कैन हेल्प अस दैट टाइम। ठीक है, तो अर्जुन का भी यही है। तो वो क्या है, परसेप्शन बदलना है, हमें इंटेलिजेंस ग्रो करनी है कि जो भी लाइफ का प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जो लाइफ का, उसके लिए हमें डरना नहीं है, एक परसेप्शन करना है कि अगर मेरे पास आज पूरे कुबेर का खजाना मिल जाए, या मेरे को इंद्र का वो भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, पर मृत्यु तो आएगी ना, फिर तो मेरे को और दुख होएगा, यार मेरे पास इतना है, मेरे को छोड़ना है, आई हैव टू गो टू समवेयर वेयर इट इज अननोन, तो डर तो आएगा ही ना कि क्या होगा क्या होगा। इतना सारा एजुकेशन ले लिया, अपने अपना बहुत, मैंने क्लिनिक्स की चेन खोल दी, और फिर आई हैव टू लीव इट, है ना, आई बिकम डिसीज, आई हैव कोरोना, हम कोई ऐसी कोई दवाई नहीं समझ आ रही कि भैया क्या करूं, कौन सी दवाई खाऊं, समझ नहीं आ रहा कैसे इलाज करूं, और इफ आई एम स्टक विद दैट थॉट, तो वो क्या मेरे को बचाएगा, कोई मेरा कोई प्रॉपर्टी, मेरा कुछ कुछ नहीं बचाएगा। सो आई नीड दैट परसेप्शन, आई नीड दैट कूल माइंड, है ना। तो अर्जुन कह रहा है मेरे को कुछ भी मिल जाए, वो मेरा प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट कर सकता। आर्थिक विकास या विश्व अध्यपति प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करता है। क्षणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है।
ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भाव अमृत की विधि है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि हम कितने सारे फेमस लोगों को देखते हैं कि उनके हेडेज होते हैं और वो कितने फेमस हैं, कितने स्टार्स है, सुपरस्टार्स है। 50s में सुपरस्टार्स थे, 1960s में सुपरस्टार्स थे, पर आज क्या उनकी कोई वैल्यू है? कोई भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं। हमने कभी किसी का नाम भी नहीं सुना होगा जिनको हमारे फादर्स या ग्रैंड फादर्स उनके फैन रहे होंगे, हमने उनका नहीं किया। तो वो एक पुण्य कर्म था, उस समय उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड था, उनके स्टार्स बहुत पावरफुल थे। पर जैसे ही वो खत्म हुआ, वो ओब्लिजन में वो छुप गए, वो हमें नहीं पता वो फेमस था, वो क्या था, हमें नहीं पता। ठीक है। सो अब ये हमें करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ की, उसको करना है। ठीक है। नाउ अब मैं कुछ स्टोरीज उठाऊंगी शास्त्रों में से, जो हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग देगी। एक तो हमने वेद व्यास की स्टोरी करी, एक हमारे पास अर्जुन का केस है। ठीक है। क्या हुआ था, एक बार एक किंग हुए थे, उनका नाम था नौसा। ठीक है। और वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, बहुत ज्यादा पावरफुल किंग थे, और बहुत यज्ञ करते थे, बहुत पुण्य करते थे, हर जगह दान पुण्य करते थे। वेरी नाइस किंग, और अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखा हुआ था। तो क्या हुआ, एक बार स्वर्ग लोक में ना इंद्र जो थे, इंद्र एक पोस्ट है, और इंद्र पोस्ट पे जो था, मतलब स्वर्ग लोक का प्राइम मिनिस्टर को इंद्र कहते हैं। तो वो जो उस पोस्ट पे बंदा था, उससे ना कोई दिक्कत हो गई, और समहाउ वो उनको पोस्ट छोड़ के ना नीचे आना पड़ा धरती पे। उनसे कोई बुरा काम हो गया था, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उनको धरती पे आना पड़ा। अब क्योंकि वो पोस्ट खाली था, तो कोई भी अटैक हो सकता है। अगर किंग नहीं है तो प्रजा तो ऑर्फन हो जाएगी ना। तो सिंस नौसा का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया एंड उनका देखा गया कि ही वाज अ वेरी गुड किंग, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, तो उनको ऑफर किया गया कि जब तक इंद्र नहीं आते आप उनका पोस्ट संभालिए। ठीक है। अब जैसे ही नौसा वॉज वेरी रेगुलेटेड इन हिज लाइफ फेयर, पर जैसे ही वो वहां पे गए, अपने किंगडम में गए, तो वहां इंद्र स्वर्ग लोग गए, ही वॉज बैफल्ड। वहां इंजॉयमेंट देख के, वहां सारी चीजें देख के, ही वॉज सो बैफल्ड एंड ही वॉज इंजॉइंग कि अरे इतनी सारी अप्सराएं हैं, इतनी सुंदर लड़कियां मेरे यहाँ पे डांस कर रही हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो उनको लगा कि इंद्र की एक वाइफ भी तो है, इंद्र की वाइफ है, तो मेरे को ना उसको भी इंजॉय करना चाहिए। अब जब मैं इंद्र हूं तो मुझे सच्ची के साथ भी इंजॉय करना चाहिए। तो वो सच्ची के पास गया, कहता है कि अब तुम मुझे अपना हस्बैंड समझो एंड आई नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, और मैं अब तुम्हें इंजॉय करूंगा। तो सची ने कहा कि अरे ये तो बड़ी डिफिकल्टी हो गई, अगर मैं इसको बोलती हूँ ऐसे हट जाए तो ये अपना पावर यूज करेगा। तो सचिन ने कहा ठीक है, ऑल डूइंग, आप एक काम करो, सप्त ऋषि हैं, आप सप्त ऋषि अगर आपको एक पैलेंक्विन में एक उसमें उठा के लेके आएंगे, तो आप मेरे रूम में जो है वैसे आओ, और उसके बाद वी विल एंजॉय। तो ठीक है, नौसा ने कहा। अब देखो, इतना हमारे को भी जो लाइफ का एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, क्यों हम करेक्शन क्यों नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि सब तो सही चल रहा है। ठीक है। हम भी जो होता है, हमें जब बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें मिल जाती है लाइफ के अंदर, जैसे एकदम से डिग्री मिल गई, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से बहुत हाई पैकेज वाली जॉब मिल गई, और मेरे फ्रेंड्स को तो कुछ नहीं मिली, और लाइफ एकदम ऐसे लगती है द परफेक्ट है। फिर आप डांस कर रहे हो, आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, यो पार्टिंग, आप हर 15 दिन में घूम रहे हो, फिर रहे हो, और आपने जो उनसी भी डेस्टिनेशन प्लॉट की हुई थी, अब वो सारी कंट्रीज जा रहे हैं। तो हम लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम भूल जाते हैं। जब नौसा अर्थ पे था, वो किंगडम को ऐसे रूल कर रहा था कि लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है, आगे जाना है, कैसे करना है वर्णाश्रम में। बट जैसे ही उसको सब कुछ एकदम एज अ लॉटरी टिकट की तरह मिल गया, वो लाइफ का गोल भूल गया, और उसको लगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, इंजॉय करना। क्यों? क्योंकि मैं तो इंद्र हूँ, और आई हैव टू एंजॉय। और फिर क्या हुआ, वो सब ऋषि को कन्विंस करता है कि अब आप ना मेरे को पैलेंक्विन में जो है मेरी सवारी आप लेके जाओगे सची के पास। तो सप्त ऋषि पहले तो कह देते हैं कि ठीक है, करना पड़ेगा क्योंकि ही इज इंद्र। और जैसे नौसा जा रहा था, उसकी ईगरनेस इतनी ज्यादा हो रही थी। अब सप्त ऋषि क्या है, दे आर ब्राह्मण्स, उनका वैदिक नॉलेज है, उनमें कोई इतना स्ट्रेंथ थोड़ा ना कि वो एक पैलेंक्विन उठाएंगे, उनके बेसिक नेचर के अगेंस्ट उनसे आपको काम करा रहे।
तो वो धीरे धीरे जैसे भी करके बैलेंस करके नौशा को लेके जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, नौशा बार बार कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो 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 फटाफट, ही वाज सो ईगर। और फिर उसने क्या किया, पैर मारने लग दिया ऋषि को। तब अगस्त्य ऋषि वहां थे, जो सप्त ऋषि के एक पार्ट है, उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको ब्लेम करा, नौशा को कहा कि तुम ऐसे ही कर रहे हो, जल्दी चलो, सर पा, संस्कृत में होता है जल्दी चलो का सर पा, मतलब फटाफट चलो। तो तुमने कहा तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम सर्प बन जाओ, तुम्हें सर्प करने का है ना, तुम हिस कर रहे हो ना, तो जाओ तुम सर्प बन जाओ। और नौशा उसी टाइम जो है किंगडम से गिर गया। ठीक है, अब वहां ही वॉज बैफल्ड, हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो हम भी बैफल हो रहे हैं, और जैसे ही डेथ आती है या डिसीज आता है तो हमें फियर होता है, डिप्रेशन आता है, कुछ भी एंटी क्लाइमेक्स हमारी लाइफ में हो जाता है तो हम बड़े फियरफुल हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन टाइप्स होने लग जाता है। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख पाते, अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल कैसा होगा, नौशा की तरह होगा। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे तो हमारा हाल कैसा होगा, नौशा की तरह होगा। हम जिस पोजीशन पे हैं वो गिर जाएंगे, हम डिग्रेड हो जाएंगे। तो अब ये नौशा जो है बाद में जाता है युधिष्ठिर महाराज के साथ, ही अपना इसका डिस्कशन होता है। वो युधिष्ठिर महाराज को कहता है कि देखो, जो लाइफ की मेन प्रॉब्लम्स थी, आई डिडंट वर्क ऑन दैट, और मैं इंजॉयमेंट में इतना बैफल हो गया था, तो मेरा हाल ये हो गया। तो ही हैड दैट डिस्कोर्स, और फिर युधिष्ठिर महाराज उसको कुछ पुण्य देते हैं, और फिर वो अपने श्राप से मुक्त होता है, और फिर ही रेजेस टू अ हेवनली किंगडम अगेन। अब ठीक है, ये तो नौशा जो है बेसिकली युधिष्ठिर महाराज का पूर्वज है। नौशा के पुत्र थे ययाति। अब ययाति की भी बहुत कहानी है कि कैसे हम बैफल होते हैं सिचुएशन में, और कैसे हम अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहते। तो ययाति क्या था, ययाति उससे पहले, ययाति की कहानी से पहले हम एक और कहानी सुनते हैं, इट्स लिंक टू ययाति स्टोरी। तो क्या होता है कि एक शुक्राचार्य हैं, वो जो है डीमंस के गुरु हैं, और एक डीमन किंग है। तो दोनों की डॉटर होती है, जो शुक्राचार्य की डॉटर होती है वो होती है दिव्यानी, और जो डीमन किंग होता है, जिसके अभी शुक्राचार्य कुल गुरु होते हैं या कुल पुरोहित होते हैं, उनकी डॉटर होती है शमिष्ठा। तो वो दोनों जो होती हैं, वो जाती हैं अपने सारे दासियों के साथ की खेलती हैं, देयर फ्रेंड्स। तो वो नदी में स्नान करने जाती है। तो उस समय क्या होता है कि वहां पे लॉर्ड शिवा जा रहे होते हैं उस फॉरेस्ट से। तो ये गर्ल्स नेकेड होती है, तो ये कहती है नहीं, मेरे को हमें अपने आप को कवर करना है। तो ये फटाफट क्या होता है, देवयानी बाहर आती है और वो शमिष्ठा की साड़ी ना लपेट लेती है, क्योंकि वो बाहर आ रही होती है, वो शमिष्ठा की साड़ी लपेट लेती है। तो शमिष्ठा को बहुत गुस्सा आता है कि ये देखो, ये ब्राह्मण लड़की है और ये कैसे, मतलब इसने मेरी साड़ी कैसे लपेट ली, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो नहीं नहीं ऐसा होता है, सॉरी, शमिष्ठा बाहर आती है और वो दिव्यानी की जो होती है साड़ी लपेट लेती है। तो दिव्यानी को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो, मैं ब्राह्मण कुल की हूँ और ये तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो होते हैं ब्राह्मण से नीचे होते हैं, ये तो कुल से मेरे से नीचे है, ये इसने साड़ी कैसे लपेट ली। तो वो शमिष्ठा को ना बहुत सुनाती है, कहती है ये तो तुमने ऐसे किया है जैसे यज्ञ के ब्राह्मण, यज्ञ हम कर रहे हैं और वहां बटर आता है और वो बटर कोई कुत्ता ले जाए। तो उसका कहने का मतलब है कि हम तो ब्राह्मण हैं और तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, तो तुम एज अ डॉग्स हमारी रक्षा करते हो, एज अ लॉयल डॉग्स की तरह तुम हमारे को सेव करते हो। तो तुमने मेरी साड़ी इस तरह पहन ली, तुम्हें ये साड़ी मुझे देनी थी चाहिए थी कि ताकि मैं अपनी बॉडी को कवर करूं, पर तुमने क्या किया, ये साड़ी अपने आप को लपेट ली। शमिष्ठा, तो तुम क्या हो, ये तो ऐसी बात हो गई कि यज्ञ हो रहा था और उसमें जो बटर था, जो घी, प्योर देसी घी जो यज्ञ में डलता है, आहुति दी जाती है, वो कुत्ता ले जाए। तो शमिष्ठा को बड़ा गुस्सा आ गया। अब एक्चुअल में तो ये फैक्ट है, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है ब्राह्मण को है। तो शमिष्ठा अगर उस समय दिव्यानी का करेक्शन एक्सेप्ट कर लेती तो थिंग्स वुड हैव सेटल्ड। दोनों फ्रेंड्स थी, बाद में आपस में बात कर लेती, दे कुड हैव अ गुड। पर शमिष्ठा को इतना गुस्सा आता है, वो क्या करती है, बाहर जाके जब वो सब बाहर आ जाते हैं तो दिव्यानी को कुएं में डाल देती है। एक कुआं होता है जिसमें पानी नहीं होता, उसको उसमें पुश कर देती है। और तब जो होता है, वो चली जाती है अपने फादर के पास, जाकर उनको सारी बातें बताती है। और वहां पे दिव्यानी 3 दिन तक रह रही है, कोई आवाज लगाती है, और वहीं से जो है किंग ययाति जा रहे होते हैं। अब किंग ययाति जो होते हैं वो
देवयानी को बाहर निकालते हैं और उसको सेव करते हैं, और देवयानी कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। कहती है मेरे को वैसे ही एक कर्स है कि मैं ब्राह्मण कुल में शादी नहीं कर सकती ना। पहले टाइम में क्या होता था, आप अपने कुल में ही शादी कर सकते हो, अब ब्राह्मण कैन मैरी ओनली अ ब्राह्मण, ठीक है, आप नीचे के कुल में नहीं जा सकते। तो अ ब्राह्मण गर्ल नीड टू मैरी अ ब्राह्मण बॉय, अ ब्राह्मण बॉय कैन मैरी अ क्षत्रियानी वाइफ। तो ऐसे उनका था, तो इंटरमिक्सिंग नहीं होता था, जो सेम थिंकिंग, नो इट वाज नॉट लाइक कास्टिज्म, इट वाज लाइक कि आपका दिमाग का इंक्लिनेशन जो है एक ही तरफ है। जो ब्राह्मण है वो मोड ऑफ गुडनेस में रहेंगे, वो पेशेंट रहेंगे, वो शांत रहेंगे, तो वो वैसे ही बंदा, मतलब कंपैटिबिलिटी के हिसाब से था। जो क्षत्रिय होंगे वो थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, तो वो थोड़े एग्रेसिव लाइफ पार्टनर के साथ सेटल होंगे। तो इट वाज नॉट कि ये कास्ट सिस्टम था, इट वाज अबाउट कंपैटिबिलिटी। जो आजकल हम इतनी सारी एप्स बना देते हैं कंपैटिबल होने की, दैट डज नॉट वर्क। जो पीछे वैदिक सिस्टम का कंपैटिबिलिटी था वो था। और तभी जब इंटरकास्ट मैरिज उसमें नहीं होती थी, अगेन इट्स नॉट अ कास्ट, इट्स ऑन द मेंटल कंपैटिबिलिटी। जो ब्राह्मण, आपके जो इंक्लिनेशन है, आपका नेचर ब्राह्मण्स की तरह है, तो यू गेट मैरिड टू अ सोबर बॉय। अगर थोड़ा एग्रेशन वाला है तो थोड़ा, आजकल भी तो यही देखते हैं ना कि अच्छा तुम्हें पार्टी लग करना अच्छा लगता है, आई एम ऑल्सो एन एक्सट्रोवर्ट, सो कंपैटिबिलिटी है, लेट्स गेट मैरिड। और जब इनकम्पैटिबल रिलेशन होता है तो आगे एक, जिसको कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या रहता है, एक घर्षण रहता है, एक फ्रिक्शन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विमेन का जो ब्रेन होता है वो बहुत सटली काम नहीं करता, उसमें एग्रेशन आएगा, उससे गुस्सा आएगा, या वो डिप्रेशन में जाएगी जो अगर चीजें नहीं होगी। तो फिर उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती है, उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ गए? बिकॉज हस्बैंड वाइफ का कंपैटिबिलिटी नहीं है। So everyone is compromising, everyone is not doing that for a joy of a relationship, everyone has become a beggar, नहीं मुझे ये दो ना, मुझे घुमाओ। No one want to give love, they want love। ठीक है, हम सब बेगर बन गए हैं कि एक रिलेशनशिप में नहीं, मुझे मुझे लव देना चाहिए, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो पेशेंस और वो क्वालिटीज चली गई हैं, तो इसलिए अब क्या हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर वी विल डिस्कस जैसे जैसे। तो शमिष्ठा सेट कि मुझे कर्स है, ओ सॉरी, दिव्यानी सेट टू ययाति आप मुझसे शादी कर लो। तो ठीक है, ययाति ने कहा ठीक है, आप अपने फादर से, शुक्राचार्य से मैं मिलता हूँ। और उतने में शमिष्ठा ने जब अपने फादर को बताया कि ऐसे ऐसे किया, तो उसके फादर बड़े गुस्से हो गए कि हाय तुमने ऐसे कर दिया, अब तो शुक्राचार्य पूरी डायनेस्टी खराब कर देंगे या श्राप व्राप दे देंगे। तो भागते भागते शुक्राचार्य के पास गए, अपनी डॉटर की करतूत बताई और कहा कि मैं अपनी डॉटर शमिष्ठा को ना दिव्यानी की जो है मेड सर्वेंट बना दूंगा, वो थ्रू आउट लाइफ मेड सर्वेंट बनेगी। तो शमिष्ठा भी मान गई कि भैया ठीक है, मैं मेड सर्वेंट ही बन जाती हूँ, नहीं तो मेरा पूरा किंगडम खराब हो जाएगा। और वहां फिर दिव्यानी जो है ययाति के साथ शादी कर लेते हैं, और दिव्यानी एक शर्त रखती है ययाति को कि आप ना कुछ भी करना, ठीक है, पर शमिष्ठा के साथ आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं ड्रॉ करोगे। वो मेरी मेड सर्वेंट है, वो सुंदर है, वो किंकी है। लेकिन ऐसा होता था कि किंग्स के जो एक वाइफ के साथ तो रिलेशन होते थे, कुछ इलिसिट रिलेशंस उनकी मेड्स के साथ भी हुआ करते थे। इवन धृतराष्ट्र का भी गंधारी की मेड के साथ इलिसिट रिलेशन था। तो एक उनका सन युयुत्सुआ वहीं से बॉर्न हुआ था, जिसने एंड में पांडवों का साथ देना कहा था कि बिकॉज दे वर राइचियस। तो फिर क्या होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं शमिष्ठा को छोड़ दूंगा। तो देवयानी से उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, यादव्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक यदु होता है, एक ग्रीक ग्रीक जो लाइनेज है वो भी इन्हीं से आई है, ये याति किंग से आई है। उनका एक सन था टरुस, उनसे ये ग्रीक लाइनेज आई है। तो तब क्या होता है, शमिष्ठा एक दिन किंग को अप्रोच करती है और कहती है नहीं मुझे आपसे बच्चे चाहिए, क्योंकि सिंस आई कैन नॉट मैरी एनीवन, क्योंकि एज अ मेड सर्वेंट मुझे आपको भी खुश करना है, और सिंस आई कैन नॉट मैरी एनीवन तो मुझे जो है बच्चे चाहिए आपसे, तो आप मेरे को बच्चे दो। और उस समय किंग का ये होता था कि एनी लेडी अगर किंग को अप्रोच करती थी कि नहीं मेरी डिजायर्स फुलफिल करो, तो ये किंग का क्षत्रिय धर्म होता था उसके डिजायर्स को फुलफिल करना। क्योंकि शमिष्ठा एज अ लॉ कैन नॉट मैरी एनीवन, क्योंकि वो किंग के लिए ही आई थी फॉर हिज एंटरटेनमेंट। तो कुछ ऐसा चलता था उस समय। तो ययाति से ओके फाइन ठीक है, और उससे उन्होंने शमिष्ठा से भी उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और सबसे छोटा होता है वो पुरु होता है, पुरु।
सो अब जब देवयानी को पता चलता है वो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसने कहा था मैंने आपसे सिर्फ यही कहा था ना कि शमिष्ठा के साथ आप कोई रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, आपने उससे बच्चे पैदा कर लिए, 2-3 आपके बच्चे हो गए। और वो जाती है शुक्राचार्य को सारी बात बताती है और शुक्राचार्य गुस्से में आके ययाति को कर्ज कर देते कि जाओ तुम जो है ओल्ड एज चले जाओ, अब तुम्हें ये इंजॉयमेंट चाहिए थी ना, अब तुम्हारा शरीर इतना जड़ हो जाएगा, तुम कर लो एंजॉय, कर लो एंजॉय करके तो दिखाओ। और जब ययाति को वो कर्स हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी खराब हो जाती है, तो ययाति अप्रोच करता कहते हैं मेरा क्षत्रिय धर्म था, शमिष्ठा अप्रोच मी फॉर किड्स, मैं क्या करता। तो शुक्राचार्य को समझ आ जाता है कि ही वॉज अंडर अ लॉ, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। सो देन शुक्राचार्य कहते कि ठीक है, अगर तुम्हारा कोई भी सन तुमसे अपना ओल्ड एज और वो कर ले तो तुम फिर से यंग हो जाओगे। तो वो अभी ययाति में ना वो था कि नहीं आई हैव टू एंजॉय, आई हैव टू एंजॉय, नहीं मेरे पास तो आई एम सो हैंडसम और मेरे को एंजॉयमेंट था। तो वो जाते हैं अपने सारे सन से बात करते हैं। तो यादव जो यदु होता है, जिससे यादव डायनेस्टी है जहाँ श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, वो मना कर देते कि नहीं, क्यों, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल गया होता है कि अगर अब मेरी आगे आने वाली में कृष्ण भगवान आने वाले, और अगर अभी मैं इससे अपना ओल्ड एज यंग एज वो कर लेता हूँ तो और टाइम लग जाएगा, मतलब फिर मैं कब यंग होऊंगा और उसके बाद फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं अपनी जनरेशन करूंगा। तो ही वॉज इन अ हरी कि भगवान कृष्ण जल्दी आए, तो ही रिफ्यूजेस। और ऐसे ही बहुत सारे उनके बच्चे जो है रिफ्यूज कर देते हैं। सिर्फ जो शमिष्ठा का छोटा बेटा होता है पुरु, वो अपने फादर को कहता है हाँ आप मेरे से एक्सचेंज कर लो, कोई बात नहीं आप कर लो। And then Yayati takes that young age and he enjoys a lot. और उसके बाद जब उसे लगता है कि उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होता, वो कुछ नहीं आ रहा होता, तो फिर वो पुरु के पास जाता है, कहता नहीं तुम वापस ले लो अपनी, अब डन हो गया, आई एम डन विद ऑल दिस थिंग। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे दिव्यानी जो थी वहां पे करेक्शन हुआ शमिष्ठा का, उसने वो करेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया और वो मेड सर्वेंट बन के रह गई, एक प्रॉपर इलिजिमिनेट वाइफ बनी, उसके इलीगल बच्चे हुए, इलिसिट सेक्स हुआ और करेक्शन नहीं हुआ और उसकी लाइफ खराब हो गई। सिर्फ एक अगर वो अपने आप को करेक्ट कर लेती कि ठीक है बोल रही है तो लेट्स मी पॉज। और यहाँ ययाति जो था उसको ओल्ड एज आ गया था कि वो एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है अब आ गया है तो अब मुझे अपने अगर हायर उसके लिए करना चाहिए, पर ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, नहीं मुझे कुछ मिल जाए, यू नो लाइक आजकल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग टू गेट ओल्ड। तो बोटॉक्स करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें करा रहे हैं कि ये रिंकल तो नहीं आ गया, ये स्किन थोड़ी टाइटनिंग हो जाए, या लिप्स के में बूस्टर डोजेस लगा रहे हैं कि लिप्स थोड़े से एनहांस हो जाए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी बढ़ गई है और उनके क्या साइड इफेक्ट है, कितने सारे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, वो क्लॉट ब्रेन में चला गया, तो स्ट्रोक हो गया, हाफ साइडेड पैरालिसिस हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, उसकी बोटॉक्स लगा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम उनमें आ जाता है। दे आर रेडी टू गिव ऑन देयर लाइफ, लेकिन वो ओल्ड नहीं हो सकते। ये कहाँ से आ रहा है, ये ययाति मेंटालिटी आ रही है कि नहीं मेरे को तो एंजॉय करना है ना, आई हैव टू लुक गुड, आई कैन नॉट ओल्ड ग्रेसफुली, रिंकल नहीं आना चाहिए, बाल सफेद हो रहे हैं, ये है। कितनी ज्यादा डाइस से कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं, कितने मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। बट पीपल जो ग्रे हेयर्स आते हैं वो आपको ये बताते हैं कि सटैलिटी ऑफ लाइफ को बताते हैं कि नहीं अब देर इज अ हायर पर्पज टू लाइफ, नाउ यू जस्ट स्टॉप, यू पॉज और आप थोड़ा दूसरा डायरेक्शन कर लो, अब आपने इंजॉय काफी कर लिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बालों को इतना काला कर लेते हैं कि भाई मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो आई हैव मेनी इयर्स टू लिव, अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में क्यों करूँ, धर्म कर्म का काम बाद में कर लेंगे। सो ये करेक्शन जो नहीं करना चाहते, ये याति भी था नहीं, अब उसको मिल गया श्राप, वो डेस्टिनी थी, ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, बट नहीं, उसने जाके अपने यंगर सन से जो सबसे यंगेस्ट था पुरु, उससे exchange कर लिया and he enjoyed, and after plenty of years of enjoying, when he got that realization कि नहीं, वो लिखते हैं कि कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ एक्स्ट्रा साल में जो मैंने एंजॉय किया, यूथेज करा, मैंने कुछ नहीं किया। ही राइट्स अ बिग बिग पेज और फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हैं, फिर वो धर्मशास्त्र और वो करते हैं, फाइनली व्हेन ही गिव्स अप हिज बॉडी वो हेवन जाते हैं। और जो वो पुरु था जिसको ये याति का जो यंगेस्ट सन था, ये याति उसको अपना हेयर टू द किंगडम बना देते कि अब ये जो अगला जो किंग होगा वो पुरु होगा, और उसी पुरु से जो कि कुरु डायनेस्टी आई, ठीक है। तो न्यासा, देन ययाति एंड देन पुरु, और उसी लाइनेज में युधिष्ठिर महाराज, कुरु डायनेस्टी आए, कौरवास आए, फिर पांडव आए, धृतराष्ट्र, पांडव और फिर दुर्योधन, और यहाँ 5 पांडव, तो ये वहीं से लाइनेज आ रही है।
तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि इफ यू डोंट गेट योरसेल्फ करेक्टेड तो यू विल बी रिजेक्टेड, है ना। और जब ययाति शमिष्ठा वाज रिजेक्टेड, उसको शी वाज अ प्रिंसेस, शी वाज रिजेक्टेड, उसको अपना किंगडम छोड़ना पड़ा कि नहीं तो उसके किंगडम को श्राप मिल जाता, और फिर उसको दिव्यानी की मेड सर्वेंट बनना पड़ा। कहाँ वो प्रिंसेस थी और कहाँ वो नौकरानी बन गई। फिर उसको एक इलिसिट रिलेशनशिप के लिए कि मेरे को बच्चे चाहिए, उसको एक किंग को बेग करना पड़ा, नहीं तो उसके फादर उसके लिए अच्छा सा किंग ढूंढ के देते। तो व्हेन यू आर नॉट रेडी टू गेट करेक्टेड, मे बी इट वाज जस्ट अ प्रॉब्लम। वो ब्राह्मण कुल की थी, आप सुन लेते उस समय की, और वो सही बोल रही थी। क्षत्रिय का रोल जो होता है वो आपको ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जहां वो ईगो क्लैश आ जाता है, जहां आपका ईगो बढ़ जाता है, तो वहां आप अगर थोड़ा पॉज लेके आप अपने आप को करेक्ट करो, आप अगले से करेक्शन मत लो, या थर्ड पर्सन या कोई सटल सेंसिबल बंदे के पास जाओ जो उस प्रॉब्लम को सुन के आपको सॉल्व कर सकता है। अगर करेक्ट ईगो रखोगे, करेक्ट नहीं होगे, तो यू विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड। ययाति कुड हैव गॉन टू अ गुरु एंड सेड कि देखो मेरे को ये श्राप मिल गया, बताओ मैं क्या करना चाहिए। नहीं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, ही डिडंट वांट टू गेट करेक्टेड। सो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मुझे एंजॉय करना है। एंड ही फॉरगेट कि कैसे उसके फादर, उसके खुद के फादर न्यासा का जो ये लस्ट और एंटरटेनमेंट और ये काम की वजह से ही बिकेम अ स्नेक, ही फॉरगॉट दैट। ठीक है, हम भी तो ये फॉरगेट कर देते हैं ना कि डेथ हमारे सराउंडिंग में हो रही है, हमारी फैमिलीज में, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है आज, ठीक है, वो भी हुआ करते थे। पर वी आर क्लोजिंग आवर आईज टू दैट फैक्ट ना कि डेथ आएगी। हमें लगता है अभी तो बहुत दूर का है, अभी तो एंजॉय करो, एक ही जिंदगी मिली है, जितना कर लो एंजॉय कर लो कर लो। तो हम भी तो उस फैक्ट को नहीं देख पा रहे ना, ययाति भी उस फैक्ट को नहीं देख पाया, उसने कहा नहीं मेरे को एंजॉय करना। पर दे वर द किंग्स, उनके पास बहुत पाइस मेरिट्स थे कि जो वो ओल्ड एज और न्यू एज, जो आज की टेक्नोलॉजी, जितना भी साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, कॉस्मेटिक साइंसेस है, वो इतना नहीं कर पा रही। उस समय विद द मंत्रा स्टैंडिंग से हो जाता था। एंड फिर ही रियलाइज्ड एंड ही वेस्टेड मेनी इयर्स, इसलिए वो सिर्फ हेवन तक गए। अगर वो सारा टाइम अपना यूज करते किसी और अच्छी चीज में, तो क्या पता वो वैकुंठ चले जाते। हेवन से तो वापस आना पड़ेगा ना अर्थ पे, आपका पुण्य जैसे ही खत्म होगा हेवन से आप वापस आओगे। तो द बेसिक इज टू इवन ट्रांसेंडेंट, हेवन को भी छोड़ के आपको वैकुंठा जाना है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहां पे कोई मिजरीज नहीं है, वहां पे डेथ ओल्ड एज ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिसीज है नहीं। हेवन में है ये चीज, डेथ है, वहां पे ओल्ड एज भी होगा, डिसीज भी। डिसीज पता नहीं वहां पे पेंडेमिक होता है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट डेथ डेफिनेटली है वहां पे। आपका जैसे ही पायस एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, इंद्र इज ऑल्सो अपोज, जैसे ही आपके इंद्र के भी पायस एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो नेक्स्ट इंद्र आता है जिसके पास इतनी पायस एक्टिविटीज होती हैं। सो वी नीड टू गेट करेक्टेड। और अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट और ये सारी देख के आप आंखें बंद कर लोगे, तो शिकारी तो वही है ना, वो कभी भी शूट कर सकता है। So either you get corrected, life may or may not give you a chance to get corrected again. हाँ, रिजेक्शन पक्का ही आएगा, जितनी भी स्टोरी शास्त्रों से उठा लो ये आएगा। तो अर्जुन से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में ट्रू गुरु को ढूंढने की बहुत बहुत बहुत, जिसको कहते हैं, आवश्यकता है। और वही हमारे सैनिटी को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसने लाइफ की बड़ी सिचुएशंस को देखा है। सो विद दिस आई विल एंड माय क्लास। किसी का कोई प्रश्न? रुचि, आपका कोई क्वेश्चन है? हम अगर वी नो डेथ इज नियर, बट हम इस फियर के साथ तो नहीं रह सकते ना। हाँ, फियर के साथ तो आप नहीं रहोगे, डेफिनेटली आप इस फियर के साथ नहीं रहोगे कि डेथ इज नियर और आपको वो करना है, बट आपको एक लाइफ का बड़ा पिक्चर तो देखना ही है ना, है ना। अब कई लोग होते हैं कि उस आपका कईयों का बोर्ड के एग्जाम में नंबर नहीं आते, है ना, तो वो इस फियर के साथ रहते हैं ना, आई एम अ रिजेक्शन, आई एम अ रिजेक्शन। तो लोग क्या कहते हैं, भैया अभी आगे लाइफ है, गो है और पढ़ लो, कुछ कर लो। तो आप, दीज थिंग्स आर नॉट टू मेक यू फियरफुल। एक कॉशन, कॉशियस होने में और एक फियरफुल होने में फर्क है। फियरफुल बंदा क्या होगा, पेंडेमिक में बाहर नहीं निकलेगा, अपने आप को कमरे में बंद करेगा, नहीं नहीं मेरे को टच मत करो, नहीं 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 मुझे छुओ नहीं, अरे मास्क लगाओ, डबल मास्क लगाओ, ट्रिपल लगाओ, अरे 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 उसने सांस ले ली मेरे पे। दिस इज फियरफुल। और कॉशियस बंदा क्या करेगा, बाहर भी जाएगा, अपना घर भी देखेगा, डबल मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, सैनिटाइज करेगा, आके नहाएगा, सारे प्रिकॉशंस लेगा। सो दीज थिंग्स जो है ये हमें कॉशियस बनाती है, ठीक है, नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन इट। तभी जो हमारा वैदिक सिस्टम है वो बहुत ही सटीक है,
उन्होंने तभी किया ना, फर्स्ट 25 ईयर ब्रह्मचार्य में रहो, एजुकेशन लो, फिर 25 टू जो 50 ईयर्स है गृहस्थ में रहो, ठीक है, यू एंजॉय लाइफ, पर फिर भी दान पुण्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नॉलेज, गुरु का संग, ये करते रहो, ताकि वो आपकी आगे आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर हो। फिर वंस यू क्रॉस 50, यू नाउ टेक वानप्रस्था, अब इंजॉयमेंट बंद, नाउ थिंक अबाउट आगे, तो यू गो टू वन, आप अपनी नीड्स को कम करो, आप अपने क्लोथिंग लाइन को, मतलब अपने डिजायर्स को कर्टेल करने की कोशिश करो, लाइक अ टॉर्टाइस अपने लिम्स को खींचता है, वैसे आप अपने लिम्स को खींचो कि नहीं अब इस जगह मोह नहीं करना, वो नहीं करना। एंड वंस यू क्रॉस 75, देन यू गो टू द संन्यास आश्रम, वेयर यू आर टोटली डिवोटेड, जो भी आपने एजुकेशन लिया है, उस एजुकेशन मतलब जो आपने शास्त्रों का ज्ञान ये चीज लिया, अब आप उसको वन पॉइंटेडली अप्लाई करो, ठीक है। सो दीज थिंग्स जो हमारे को, दीज आर आई ओपनर्स। हम क्या है, हम जैसे न्योसा को एकदम लॉटरी मिल गया था किंग बनने का, इंद्र बनने का, हमें भी लॉटरी मिल गया। अगर हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, और कोरोना से कितने लोग लास्ट ईयर दे हैड कोरोना, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, ठीक हो गए, तो अब वो उस कोरोना को मान ही नहीं रहे, दे आर पार्टिंग, ठीक है, दे हैव क्लोज देयर आईज। कितने सारा अभी दिल्ली में जो 2 दिन का कर्फ्यू लगा, बहुत सारे लोग बाहर चले गए, द हिल स्टेशन का फिल्ड विद पीपल, विद टूरिस्ट, क्यों? क्योंकि डर नहीं है ना, दे हैव कन्वर्टेड अ ब्लाइंड आई टू इट। सो ये सारी चीजें आर आई ओपनर टू मेक अस कॉशियस, नॉट फियरफुल, ठीक है, ताकि हम एक बड़ी पिक्चर देखें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं? सो वी विल एंड आवर क्लास हियर। हम 3 बार हरि नाम बोल के आई विल एंड माय क्लास हियर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण एवरीवन। सो अब जो है नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि और कौन सा विजडम हमें भागवत गीता इम्पार्ट करेगी। सो हरे कृष्ण एवरीवन, बाय।